दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोशल इंडिया पे। दोस्तों, आज मैं कुछ बातें करूँगा जो आपको अच्छी भी लग सकती हैं और कड़वी भी लग सकती हैं। इसीलिए उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। दोस्तों, आज भारत जैसे विशाल देश में इतनी बड़ी जनसंख्या को पालने पोषने के लिए जो भारत की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कम हो रही हैं। जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो कम हो रहे हैं और जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और खाने पीने के और भी जो संसाधन हैं वो धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत इतनी रिच है कि यहाँ की गरीबी और भूखमरी भी उसके नीचे दब जाती है। लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन उनके लिए उनकी संस्कृति, कला, साहित्य ये सबसे आगे है। इसीलिए आज के समय में भारत के लोग जो गरीब हैं वो उनके अंदर शिक्षा की बहुत बड़ी कमी और काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। इसीलिए शायद आज भारत के 80% जनसंख्या शायद गरीबी और भूखमरी के कगार पर है। भारत में पैसे कमाने के लिए बहुत से रोजगार हैं, लेकिन आज के प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में लोग अपनी मूलभूत रचनाओं को जो उनके अंदर है उस चीज़ को वो उजागर नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसके पीछे कई कारण हैं। हमारे गांव के युवा जो शहरों की तरफ भाग कर आ रहे हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा कारण यही है कि वह रोज़गार कौन सा करें, उसके लिए जो पैसा लगेगा और जो उनको चाहिए वह शायद उपलब्ध हमारे भारत देश में नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है दोस्तों कि जो भारत में असमानता है, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, ये भी रोज़गार देने के लिए लोगों को बहुत बड़ा कारण है। आज जो रोज़गार लोगों को इतना नहीं मिल पा रहा है, लोग बेरोज़गार हैं, उसके पीछे हमारी यह शिक्षा ही बहुत बड़ा मेन कारण है। आज भारत के युवा शहरों में जाके कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं और उन्हें करते हैं और अपने कुछ पैसे बचा के वहाँ से गांव भेजते हैं। लेकिन आज गांव की महिलाएं भी इसमें निरंतर आगे बढ़ रही हैं। वह कुछ भी काम हो, आज दिन प्रतिदिन वह यह समझ गई हैं कि अब बिना पैसे कमाए उनके घर का गुजारा नहीं चल सकता है। और गाँव के लोग भी अब अनेक कामों में अपनी मुख्य भूमिका निभाने लगे हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश है तो बहुत ही गरीब लेकिन कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है और भारत की वर्ष भूमि धरती इतना ज़्यादा पैदावार करती है कि यहाँ के लोगों का पेट भर जाता है। लेकिन फिर भी रोज़गार आज इतना ज़्यादा कम हो गया है कि लोग बेरोज़गार होकर सड़क पे टहलते रहते हैं और जब उन्हें रोज़गार नहीं मिलता तो वह अनेक क्राइम करते हैं, जिससे समाज में मर्डर, चोरी, हत्या और अनेक बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं। तो अगर वह अपराध नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं चल पाएगा, यानी उनके पास पैसे नहीं होंगे और वह यह सब पैसे के लिए करते हैं। इसीलिए हमारे समाज में इतनी बेरोजगारी, भुखमरी और अपराध बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा समाज आज इसीलिए पीछे है कि शायद वह अपने पैरों पे खड़ा होना तो चाहता है, लेकिन वह समाज के जो बड़े निर्णायक करता हैं, जो करता धरता हैं, जो डिसीजन लेते हैं समाज के लिए, वो उनकी निर्णायक क्षमता में शायद कहीं न कहीं कमी रह गई है। हमारे देश की जो सरकारें हैं वह भी प्रयासरत हैं, प्रयास करती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में बदलाव नहीं आ पाता है। आज सरकारों को चाहिए कि वह ऐसा काम करे जिसका कुछ न कुछ हिस्सा और जो वो चाहते हैं उसका पूर्ण रूप से उसका असर ज़मीनी हकीकत तक दिखे। लेकिन सरकारें शायद चाहती तो हैं, लेकिन बीच के जो लोग हैं वह सारा का सारा पैसा या जो भी योजनाएं हैं वह हजम कर जाते हैं। ये सच्चाई है और शायद यह हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी जानते भी हैं, लेकिन वो भी एक समाज नेता और सामाजिक छवि के लिए परेशान भी रहते हैं कि कहीं उनकी कोई छवि खराब ना हो जाए। दोस्तों,
भारत में आज इस तरीके से कोरोना वायरस फैला है, इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा और अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। कोविड-19 ने जिस तरीके से पूरी दुनिया पे कहर ढाया है, उसके लिए कहीं न कहीं इंसान ही जिम्मेदार है और इस मानवता का विनाश अगर कभी होगा तो उसके पीछे कहीं न कहीं इंसान ही होगा। लेकिन फिर भी हमें उम्मीदें नहीं खोनी चाहिए और हमें निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में आज बेरोजगारी बहुत बड़े तरीके से बढ़ गई है और इस बेरोजगारी के चक्कर में हमारे देश के युवा इधर उधर भटक रहे हैं। यह भटकाव उन्हें अनेक काम करवाता है। वह शहरों की तरफ पलायन करते हैं और शहरों में अपने रोजी रोटी के लिए छोटी मोटी काम करते रहते हैं। घर की महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी शहरों में काम करते हैं। शायद ऐसा गांव में नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वह शहरों में रोजगार के लिए रोजाना जाती है और वहां से कुछ पैसे कमाती है तो उनके परिवार का पेट भरता है। कोविड-19 ने जिस तरीके से देश दुनिया को प्रभावित किया है, उससे आने वाले वर्षों में कई सारे सवाल उठेंगे और इस बात के लिए समाज से पूछा जाएगा और जो भी हमारे कर्ता धर्ता हैं उनसे पूछा जाएगा कि आखिर यह महामारी फैलने के पीछे मुख्य कारण कौन कौन से हैं। हमें अपनी ज़मीनी तलाश करनी है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, लेकिन फिर भी हमें बहुत से ऐसे नियम, कानून और जो भी ज़मीनी हकीकत पे नहीं दिखने वाले योजनाएं हैं उनको लागू करना होगा, जिससे कि हमारे समाज के तबका आगे बढ़ सके। जो गरीब हैं, जो मजदूर भाई लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उन पर आज ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हमारा समाज जिस गरीबी और भुखमरी में आगे बढ़ा है, उससे कहीं न कहीं हमारे आम जन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारा आम जन ही देश के सबसे बड़ा निर्णायक कर्ता और समाज में विकास का उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन आज कोरोना वायरस के चक्कर में हमारा देश का जो गरीब भाई लोग हैं, जो मजदूर हैं, वह शहरों से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं और सरकारें उन पर ध्यान उतना नहीं दे पा रही हैं जितना उनको देना चाहिए। वह अपने तरीके से प्रयासरत कर रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत में इतनी पब्लिक को संभालना शायद मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, मैं यही चाहूँगा कि आने वाला वक्त सभी शांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे देश की बेरोजगारी, भुखमरी और बढ़ती आबादी सबसे बड़ा मुख्य कारण है। अगर आज जो भी देश खुशहाल हैं और अमीर हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं उनकी कम जनसंख्या बहुत महत्व रखती है, क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और जनसंख्या घनत्व कम है। लेकिन भारत में शायद ऐसा नहीं है। भारत में आज इतनी ज़्यादा आबादी है कि यहाँ पे लोगों को पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। लोग अपना पेट भरने के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं और कामों की तलाश करते हैं। तो जब उन्हें शहरों में काम नहीं मिलता और कोरोना वायरस जैसी बड़ी बीमारियां होती हैं, तो वह विवश होके, मजबूर होके अपने गांवों की तरफ वापस आते हैं। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी समाज की सेवा कर रहे हैं। उसमें हमारे पुलिस हो गए, डॉक्टर हो गई, नर्सें हो गई, यहाँ तक कि जो भी अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी उनसे जितना हो सकता है समाज में अपना काम करते रहते हैं और समाज की गरीबी और पेट भरने के पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे देश में आज ये जो महामारी आई है, उसको दूर करने का कहीं न कहीं उपाय हर तरीके से हो रहा है और उससे कैसे बचा जाए, इस पर भी हमारी सरकारें ध्यान दे रही हैं। लेकिन इस बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती आबादी के चक्कर में और इसी बीच में फंसा हुआ भारत बीच में ही उलझ कर रह गया है। भारत के लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जो मुख्य कारण है वह हमारी बढ़ती आबादी है। अगर आज देश की आबादी ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो आने वाले समय में संसाधनों की इतनी कमी हो जाएगी कि लोगों को भूखों मरना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ यह बातें आपको बुरी लग रही हैं, लेकिन यह सच्चाई है और आज समाज में
आप देख सकते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी जनसंख्या घनत्व को कम करना है, पर्यावरण को हमें सुधार करना है और ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। हमें निराश नहीं होना है दोस्तों। तो यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।